हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डी4 एजुकेशन पे। जहां आज हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट नेमिंग रिएक्शन। इससे पहले हम कुछ बेसिक जान लेते हैं। बॉन्ड OH। बॉन्ड OH का मतलब होता है अल्कोहल समूह। बॉन्ड CHO एल्डिहाइड समूह। बॉन्ड COOH कार्बोक्सिलिक समूह। बॉन्ड CONS2 एमाइड समूह। बॉन्ड NH2 एमीन समूह। बॉन्ड NO2 नाइट्रो समूह। डबल बॉन्ड CO कीटोन समूह। CH3 CH2 CH2 CHO। CHO यहाँ एल्डिहाइड समूह है। यहाँ COOH भी हो सकता है, अदर कोई और समूह भी हो सकता है। किसी इस समूह के पास, इस समूह के पास वाला जो कार्बन होता है उसे हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, और जो इसके ऊपर हाइड्रोजन होते हैं उसको हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। इसी प्रकार जैसे हम पीछे जाएंगे तो उसको बीटा कार्बन और बीटा हाइड्रोजन बोलते हैं। और आज की क्लास हम अपनी शुरू करते हैं। आ जाइए। सबसे पहले क्लीमेंस अपचयन अभिक्रिया। यहाँ हम एसिटाल्डिहाइड का अपचयन कराते हैं जिंक और Hg यानी मरकरी की उपस्थिति में, तो हमें एथेन प्राप्त होता है। और एसीटोन का अपचयन कराते हैं तो हमें प्रोपेन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है HBZ CH3COOH। CH3COOH, जहाँ COOH ये समूह है, इसके पास जो है ये वाला जो कार्बन है ये कैसा होगा? अल्फा। और इसके ये वाले H कैसे होंगे? अल्फा हाइड्रोजन। Cl2 से क्रिया कराते हैं लाल फॉस्फोरस की उपस्थिति में, तो हमें CH2Cl COOH प्राप्त होता है। फिर से Cl2 और लाल फॉस्फोरस से कराते हैं तो CHCl2 COOH, और फिर से कराते हैं तो CCl3 COOH प्राप्त होता है। एल्डोल संघनन CH3CHO CH3CHO। हम यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड के दो अणु लेते हैं और CHO ये क्या लिखा हुआ है? CHO एल्डिहाइड ग्रुप। और एल्डिहाइड ग्रुप, इसके इस ग्रुप के बाद जो ये कार्बन है, ये कार्बन कैसा है? अल्फा कार्बन। और ये हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, और ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ जाके जुड़ जाता है। और इसी अभिक्रिया को हम एल्डोल संघनन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ तो हमने एल्डिहाइड लिया था, अगर एसीटोन ले तो CH3CO CH3 एसीटोन लेंगे, ये फिर से वही होगा। यहाँ पर जो ये CO है, इसके पास वाला, जस्ट इसके पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, तो ये अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा और जाके यहाँ पर जुड़ जाता है ये, और हमें प्राप्त होता है 4 हाइड्रोक्सी 4 मैथिल पेंटेन 2 ऑन। नेक्स्ट हम जानेंगे क्रॉस्ड एल्डोल संघनन। क्रॉस्ड एल्डोल संघनन या फिर मिश्रित एल्डोल संघनन भी इसको हम बोलते हैं। यहाँ क्या होता है कि भिन्न भिन्न एल्डिहाइड हम लोग लेते हैं। एल्डिहाइड कैसे लेते हैं? भिन्न भिन्न एल्डिहाइड लेते हैं। जैसे हमारे पास CH3 CH2 CHO यानी प्रोपेनल है, और एक हमारे पास CH3 CHO यानी एथेनल है। दोनों हमने लिए। अब ये CHO है, इसके पास वाला कार्बन कैसा होगा? अल्फा कार्बन, और इसके ऊपर जो हाइड्रोजन होंगे अल्फा हाइड्रोजन, ये यहाँ जाके जुड़ जाता है और हमें CH3 CH2 बॉन्ड COH बॉन्ड H CH2 CHO प्राप्त होता है, जिसका नाम क्या है? 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनल पेंट। और ये आगे हम लोगों को क्या मिलता है? पेंटेन 2 इनल। कहने जा रहा हूँ अभिक्रिया अल्फा हाइड्रोजन रहित HCOH CHO ग्रुप है, इसके बाद कोई कार्बन नहीं है, इसलिए इसको हम क्या बोल पा रहे हैं? अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड। ऐसे ही आप यहाँ देखोगे, यहाँ CHO, इसके बाद कोई कार्बन नहीं है, सीधे एक ग्रुप लगा हुआ है जो H जैसा वर्क कर रहा है। अब हम लोग जानेंगे इस अभिक्रिया को। यहाँ हम फॉर्मल्डिहाइड के दो अणु लेते हैं और सांद्र NOH से जब क्रिया कराते हैं तो एक तो हमें मैथिल अल्कोहल प्राप्त होता है और दूसरा हमें सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है। इसी प्रकार क्रॉस कहने जा रहा हूँ अभिक्रिया में हम भिन्न भिन्न दो एल्डिहाइड ले लेते हैं। जैसे यहाँ बेंजल्डिहाइड लिया हुआ है और यहाँ फॉर्मल्डिहाइड, जिसे हम मेथेनॉल भी बोलते हैं। सांद्र NOH से क्रिया कराते हैं, गर्म करते हैं, तो हमें एक तो बेंजिल अल्कोहल प्राप्त होता है और एक सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है। आगे जानेंगे कार्बिल एमीन अभिक्रिया आइसोनाइट परीक्षण। RnH2 प्लस CHCl3 जिसे क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, 3KOH एल्कोहलिक से हम जब क्रिया कराते हैं तो RNC प्लस 3KCl प्लस 3H2 प्राप्त होता है। इसके लिए एग्जांपल हम लिख सकते हैं। R की जगह क्या लिखा है? C2H5, जिसे हम क्या बोलते हैं? एथिल। NH2 क्या होता है? एमीन ग्रुप, तो एथिल एमीन। क्लोरोफॉर्म, और क्या प्राप्त होता है? एथिल आइसोसाइनाइड। NC के लिए क्या आया? आइसो प्लस 3KCl प्लस 3H2।
हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। CH3CH2CONH2, CONH2 यहाँ एमाइड ग्रुप है। जब इसकी हम क्रिया Br2+4QH से कराते हैं तो हमें एथिल एमीन प्राप्त होता है। कन्वर्जन में भी ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा उपयोग में लाई जाती है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कितने कार्बन है, 1 2 3, और यहाँ कितने कार्बन है, 2। यानी हमें जब कार्बन संख्या कम करनी होगी तो इस अभिक्रिया का हम प्रयोग कर सकते हैं। प्लस K2CO3 प्लस H2O प्लस 2KBr प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखो, रोजन मुंड अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है। RCOCl प्लस H2 PdBSO4 RCHO प्लस HCl। यानी जब हम CH3COCl एसिटिल क्लोराइड की क्रिया हाइड्रोजन से हम कराते हैं तो हमें CH3CHO प्राप्त होता है और साथ ही HCl। आगे जानेंगे, फॉर्मिक अम्ल इंपॉर्टेंट है। फॉर्मिक अम्ल की टोलेन अभिकर्मक तथा फेलिंग विलयन से अभिक्रियाएं। HCOOH, जहां फॉर्मिक अम्ल की बात हम कर रहे हैं, Ag2O टोलेन अभिकर्मक। जब हम फॉर्मिक अम्ल की टोलेन अभिकर्मक से क्रिया कराते हैं तो हमें रजत दर्पण प्राप्त होता है 2Ag प्लस CO2 प्लस H2O, और HCOOH प्लस 2CO गिवन राइज Cu2O प्लस CO2 प्लस H2O क्यूप्रस ऑक्साइड प्राप्त होता है, जो कैसा होता है, लाल रंग क्रिया। बेंजीन के ऊपर COOAg प्लस Br2 CCl4 गिवन राइज बेंजीन के ऊपर Br प्लस CO2 प्लस AgBr, ब्रोमो बेंजीन प्राप्त होता है। इटाड अभिक्रिया, टोल्यूइन प्लस CrO2 प्लस Cl2 गिवन राइज CCl4 बेंजीन के ऊपर CHO CrCl2OH O CrCl2OH H2O, और हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। युग्मन अभिक्रिया, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की जब हम फिनोल से क्रिया कराते हैं, इसे हमने अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है N2Cl, और यहाँ हमने फिनोल लिखा है। इस प्रत्येक कोने पर H तो हो गई, तो यहाँ हमने H लिखा है इसके लिए, NH यहाँ से HCl निकल जाएगा और हमें पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन प्राप्त होता है, जिसे हम एजो रंजक बोलते हैं, जो नारंगी रंग का होता है। इसकी दो अभिक्रियाएं हैं। युग्मन अभिक्रिया अगर आपके एग्जाम में आती है आप कोई सी भी लिख सकते हैं, लेकिन फिलअप में आती है तो आपको ध्यान रखना है। जैसे नेक्स्ट वाली देखेंगे, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की क्रिया जब आप एनिलीन से कराते हैं, यहाँ NH2 लगा हुआ है, तो यहाँ से आपको पैरा एमिनो एजो रंजक प्राप्त होता है जो पीले रंग का होता है। कोल्बे अभिक्रिया, फिनोल की NOH से क्रिया कराने पर सोडियम फिनेट या सोडियम फिनोक्साइड प्राप्त होता है। फिर हम इसमें ये दो कंडीशन लगाते हैं और हमें 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल प्राप्त हो जाता है, जिसे सैलिसिलिक अम्ल कहते हैं। रीमर टीमेन अभिक्रिया, फिनोल की क्रिया CHCl3 प्लस NOH एक्वस की फॉर्म जब हम कराते हैं तो हमें एक मध्यवर्ती प्राप्त होता है। फिर से NOH से कराते हैं तो बेंजीन के ऊपर ONA प्लस CHO, और जल अपघटन कराने पर हमें सैलिसल्डिहाइड प्राप्त होता है, जिसका फॉर्मूला होता है बेंजीन के ऊपर OH और CHO। गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण, जहां हम बेंजीन की क्रिया CO प्लस HCl के मिश्रण से कराते हैं निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, और बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। बी कार्बोक्सिलीकरण, सोडियम बेंजोएट की क्रिया सोडा लाइम NaOH तथा CO से कराने पर हमें बेंजीन प्राप्त होता है, साथ ही सोडियम कार्बोनेट। डाई एजोटीकरण, एनिलीन की क्रिया NaNO2 प्लस HCl से कराने पर हमें बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है, प्लस NaCl प्लस 2H2O। सैंडमेयर अभिक्रिया, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड CuCl HCl से हम हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है प्लस नाइट्रोजन।